नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक सप्ताह में दूसरी बार घोसी पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने के बाद आजमगढ़ आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर ही नहीं हो रही, जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। बीजेपी का इतना जबरदस्त समर्थन बढ़ा है कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे जो अपेक्षा थी, आज का जो फीडबैक है, उसके हिसाब से हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घोसी में सपा की जीत के दावे पर डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 को मतगणना होगी। रिजल्ट सामने आ जाएगा। दावा किया कि आजमगढ़ सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यहां भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मार्ग की बाधा है और जनता सदा के लिए इस बाधा को विदा करने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति इस देश की होगी, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। सबका साथ सबका विकास होगा और ये जो एकत्र है उनका कोई एजेंडा नहीं है। जब सत्ता में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से विदा हो जाते हैं तो जनता की याद आती है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमने हमेशा जनता के हित में काम किया, जनता के बीच में काम किया, इसलिए लगातार विजय यात्रा जारी है। कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार दूसरी बार से भी ज्यादा बड़े अंतर से बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बयान अखिलेश यादव ही दिलवा रहे हैं। डिप्टी सीएम आजमगढ़ के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। में कमल का फूल भारी अंतर से खिल रहा है। समाजवादी पार्टी की इस बार साइकिल पंचर ही नहीं हो रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी की वहाँ जमानत जब्त होने की स्थिति हो रही है। आज वहाँ सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त समर्थन बढ़ा है कि मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ। जो मुझे अपेक्षा थी, मुझे आज का जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम बहुत बड़े अंतर से घोसी विधानसभा उपचुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला उपचुनाव है और पूरी ताकत से हम लोग लड़े हुए। न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। और जो मैं कह रहा हूँ, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो जीतेंगे। सर, मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, सर पर क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के मार्ग की बाधा है और जनता इस बाधा को सदा के लिए विदा करने को तैयार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति इस देश की होगी, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। और यह जो एकत्र हैं, इनका कोई राष्ट्र के लिए एजेंडा नहीं है, कोई गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए कोई एजेंडा नहीं। ये सत्ता में जब होते हैं तो सब भूल जाते हैं। जब जनता सत्ता से विदा कर देती है तो इनको जनता की याद आती है। तो हम सत्ता में हों या विपक्ष में, हमने सदा जनता के बीच में रह करके काम किया है। इसीलिए लगातार विजय यात्रा जारी है और तीसरी बार मोदी सरकार दूसरी बार से भी बड़े अंतर से बनना सुनिश्चित। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हिंदुओं को लेकर बयान दिए हैं, उस पर आपका क्या? श्री अखिलेश यादव जी बयान दिलवाते हैं। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मंत्री उदयराज यादव एडवोकेट द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व विधायक गोपालपुर स्वर्गीय श्याम नारायण यादव की स्मृति में पूर्वी द्वार का शिलान्यास, पूजन अर्चन के उपरांत भूमि पूजन ईंट रख कर किया गया। एसोसिएशन के मंत्री उदयराज यादव ने कहा कि जो भी विकास कार्य उसको कराया जा रहा है और इसमें सभी अधिवक्ताओं, आम जनमानस का भी सहयोग है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि दिसंबर से पूर्व कई विकास कार्य करा लिए जाएंगे। इस मौके पर अध्यक्ष जयशंकर सिंह पटेल एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवचंद यादव एडवोकेट, कैलाश मिश्रा एडवोकेट, उपाध्यक्ष लाला निषाद एडवोकेट समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो है पूर्वी गेट का जो शिलान्यास किया गया, स्वर्गीय श्याम नारायण यादव पूर्व विधायक, स्मृति द्वार का शिलान्यास मैं उदयराज यादव एडवोकेट
डिस्ट्रिक्ट बार के मंत्री के कर कमलों द्वारा सभी सदस्यों के सहयोग से एवं समस्त जनपद वासियों के सहयोग से किया गया है। और समस्त अधिवक्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इतना सहयोग दीजिएगा, कलेक्ट्री में सारे अधूरे काम हम लोग दिसंबर के पहले पूरा करके समस्त जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेके, चाहे वो किसी भी दल के हों, सभी लोग तो हमारे ही हैं, सबसे सहयोग लेकर कलेक्ट्री को हम अच्छे ढंग से बनाने का काम करें। आजमगढ़ जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में लगातार अभियान जारी है। एसपी लगातार थानावार वहां के अपराधियों पर हो रही निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। एसपी कार्यालय में अपराधियों पर हुई कार्रवाई के लेखा जोखा की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि इस वर्ष 1 जनवरी से 29 अगस्त तक 500 अपराधियों पर 99 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं 750 से ज्यादा संख्या में अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 150 नए गैंग पंजीकृत किए गए। अब तक 313 की हिस्ट्री शीट खोली गई, जबकि 90,000 से ज्यादा चालान किए गए। इसके अलावा 3 अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई। वहीं प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो की एक टीम स्पेशल गठित की गई, जो कि सादे वेश में कार्रवाई कर रही है। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। जनपद आजमगढ़ में अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जो लगातार एक स्ट्रेटेजी बना के काम किया जा रहा है, उसके अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने 99 गैंगस्टर के मुकदमे लगभग 500 अपराधियों पर दर्ज किए हैं। पिछले वर्ष इस टाइम पे लगभग 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे, 99 दर्ज किए जा चुके हैं। 750 से ऊपर अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। 150 नए गैंग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो एक परमानेंट रिकॉर्ड है, जो हमेशा जब तक अपराधी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका सत्यापन पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से 313 हिस्ट्री शीट इस साल खोली गई है। 90,000 लोगों के लगभग चालान किए गए हैं। ये स्पेशली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो लोग सड़क पर मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, नई उम्र के लड़के जो निकलते हैं, उनको टारगेट करके, ताकि वो इस तरह की कोई घटना ना करें, छिनैती की, मोबाइल छिनैती की, चेन स्नैचिंग की। और इस साल हम लोग किसी भी चेन स्नैचिंग की घटना को इस जनपद में नहीं होने दिया है। इसी प्रकार से 3 लोगों के विरुद्ध, 3 व्यस्त अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। एंटी रोमियो जो शासन की प्राथमिकताओं में से है, उसमें हर एक थाने पर एक टीम गठित करते हुए इनको प्रॉपरली ब्रीफ करके डिकॉय की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सादे कपड़े में महिला कांस्टेबल को पहले भेजा जा रहा है सार्वजनिक स्थानों पे, स्कूलों के आसपास। वो वहाँ 1-2 घंटा बैठती हैं, ये देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो छीटाकशी कर रहा हो, या कोई इस प्रकार की उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का हो जिससे महिलाओं को कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। और उसके बाद सिविल पुलिस को वहाँ पे बुला के उनको हिरासत में लिया जाता है, और 151 के अंतर्गत, और अगर कोई छीटाकशी करता है तो आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई की जाती है। कल भी इसमें थाना सिधारी में इस प्रकार की एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार कार्रवाई जारी है, और जनपद में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए और ओवरऑल जनपद में सुरक्षित माहौल और कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने अब ऐड की है कि जितने माफिया तत्व हैं और अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके मुकदमे जो न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें गवाही की कार्रवाई के लिए सभी थानेदारों को टारगेट दिया गया है कि जो गवाह हैं उनको समय से उपस्थित कराया जाए, ताकि इनको सजा कराई जा सके। और पिछले 2 महीने में 18 बड़े मामलों में हम लोग सजा कराने में सफल रहे हैं, जिसमें आजीवन कारावास की सजाएं भी लोगों को दी गई हैं। इसमें माफिया एलिमेंट, पॉक्सो के मुकदमे और जो जघन्य अपराध पूर्व में हुए हैं, उन मुकदमों की पैरवी लगातार की जा रही है। जिले के मुबारकपुर निवासी युवक ने पीसीएसजे की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जहानागंज के युवक नित्यानंद त्यागी ने भी कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल की है। दोनों परिवारों में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि रेशमी नगरी से विख्यात मुबारकपुर कस्बे में पूरा सोफी मोहल्ले के रहने वाले हाजिक हुसैन के पिता हुसैन अहमद अंसारी अपर जिला जज हैं। उनकी बलिया में तैनाती है। पिता का स्थानांतरण होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई विभिन्न शहरों में हुई। दिल्ली, बुलंदशहर और खुर्जा से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। रायबरेली से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद 5 वर्षीय BA LLB की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। LLB की डिग्री हासिल करने के बाद वो PCSJ की तैयारी में जुट गए। वो 4 बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बिहार और दिल्ली की परीक्षा में भी हाजिक हुसैन शामिल हुए, साक्षात्कार भी दिया,
लेकिन थोड़े से अंतर से चूक गए। यूपीए न्यायिक सेवा के लिए वो दूसरी बार इंटरव्यू में पहुंचे। इस बार सफलता ने उनका कदम चूम लिया। हाजिक की सफलता पर मुबारकपुर स्थित उसके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हाजिक के दादा हाजी अब्दुल रहमान ने भावुक होकर बताया कि वो तो हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन हाजिक के पिता जो जज हैं देर रात तक पढ़ा करते थे। यदि आज हाजिक की दादी जिंदा होती तो कितना खुश होती। वो मेरा भतीजा है। मैं तो बहुत खुश हुआ कल उसको सुन करके। मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि मैं उसको बता ही नहीं सकता। अच्छा, तो आज कैसे आप लोगों की खुशी जाहिर की? अरे आज वही मतलब आस-पास में लोगों के सामने सेलिब्रेट किया गया, मिठाई वगैरह बांटी गई। और परिवार में बातचीत हुई किसी से? परिवार में सभी लोगों, सारी बहन भाइयों से मेरी बात हुई। सारे लोग बहुत खुश हुए इस बात को सुन करके। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो और ज़्यादा तरक्की करे। अरे हम लोग सुने तो उस दिन बहुत खुशी हुई रात में। हम लोग जो है मुबारकपुर का उन्होंने नाम रोशन किया है, आजमगढ़ ज़िले का नाम रोशन किया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि सारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और मेहनत करके पढ़ें, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारा मुबारकपुर कस्बा भी आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि बुज़ुर्गों की जो तालीम होती है वो बहुत कारीगर साबित होती है जी, तो इसको लेकर के आप कितने सहमत हैं? अरे बहुत बुज़ुर्गों की सरपरस्ती ना हो तो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छी परवरिश होती है बच्चों की। बुज़ुर्ग रहते हैं तो सारी चीज़ें बताते रहते हैं, बेटे ऐसे करो ऐसे करो, हैं। तो इस तरीके से जो है बड़ों की जो है जो हमको तालीम देते हैं वो अच्छी देते हैं, उसी को हम सीखते हैं। अच्छा, पिताजी जैसा बताया, पिताजी भी जज हैं उनके बलिया में जी, वो भी यहाँ आते जाते हैं, पोते भी इनके आते जाते रहे हैं। किस तरीके का व्यवहार है, पढ़ाई में किस तरीके से? इन लोगों का व्यवहार ऐसा लग रहा है कि जब वो मुबारकपुर आते हैं तो ये नहीं महसूस होता कि ये किसी पोस्ट पे हैं। लोगों से उनका मिलना जुलना और आना जाना, लोगों की दुआएं लेना, लोगों को दुआ देना, ये उनका काम रहता है। वो जब आते हैं तो वो कभी जाहिर नहीं करते कि हम किसी पोस्ट पे हैं। हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो आते हैं तो हम लोग ये नहीं महसूस करते कि कोई साहब आए हैं। वो इस तरीके से आते हैं कि लोगों से मिलते हैं, पड़ोसियों के घर में बुलाते हैं, खुद बुलाएंगे और मिलेंगे और क्या हालचाल है, घर में लोग क्या हैं, बड़े लोग कैसे हैं, पिताजी आपके कैसे हैं, वो बराबर हाल चाल लेते रहते हैं। अच्छा, आज खुशी किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आगे और भी बच्चे जो है निकालें और मुबारकपुर की तरक्की हो और जो है तालीम हासिल करें, अच्छी पढ़ाई पढ़ें और विदेश भी इनका नाम रोशन हो हमारे जो है मुबारकपुर का, कि कोई बच्चा है। आज मिठाई भी आप लोग बांटे हैं, जी, खाए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते कितनी। वो हमारे साथ ये जो हुए हैं वो तो हमारे साथ कहाँ रहे हैं, वो तो मतलब बाहर ही बाहर रहे। लेकिन ये जो उनके पिताजी जो मौजूदा हुसैन अहमद जज साहब जो हैं, ये बड़ी मेहनत करते थे। यहाँ पढ़ते थे तो रात में मतलब आधी रात तक पढ़ते थे। उनकी माँ उठ करके मतलब चिराग बुझा देती थी कि बस करो चलो सो, मतलब काफ़ी मेहनत करते थे वो। अच्छा, तो कहा जाता है कि पिताजी जितनी मेहनत करते थे उससे ज्यादा मेहनत बेटा करता था। किस तरीके से स्ट्रगल रहा लाइफ का? अब मुझको क्या मालूम कि वो कितना मेहनत करता था, लेकिन बहरहाल वही तो उसका काम ही था और कोई दूसरा काम था नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब पढ़ना लिखना ही वही एक काम था उनका और कोई दूसरा काम तो था नहीं। तो परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य आप हैं। हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझको बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मुझको ये हो रहा है कि उसकी दादी अगर रही होती तो आज कितना खुश होती। मतलब ये सब इस तरह का। वहीं दूसरी तरफ 254वीं रैंक हासिल करने वाले जहानागंज के जिस युवक ने कड़ी मेहनत के बाद हासिल की सफलता, उसका नाम नित्यानंद त्यागी है। उन्होंने यही कहा कि ये कड़ी मेहनत हाई सफलता का मूल मंत्र है, फिर चाहे परिस्थिति जो भी क्यों ना हो। और अभी रिजल्ट आया है पीसीएसजे का, जिसमें मैं अभी 2022 में अपीयर हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। 254 रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ है 303 सीटों पर। वर्तमान में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? देखिए, एक ही मंत्र है इसके लिए कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए,
और परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन आपको उसमें लगे रहना है। आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। उस लक्ष्य के पीछे आपका कारण क्या है, इसको पहले ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आपको समाज में क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, और उस पर बहुत ही काम करना है। यह भी सत्य है कि उस दौरान आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी तरीके की समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से लड़ते रहना है और अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना है। यही मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज तहसील सगड़ी के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते हुए जिलाधिकारी ने महुला, गांगेपुर, हाजीपुर, जमुआरी होते हुए बिलहिया ढाले का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण बिलहिया पुल बह गया था, जिसका जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। ये पुल अजगर, आराजी, अजगरा, मालवी, बिलहिया, अचल नगर, गरीब दुबे, इस्माइलपुर, सोनौरा आदि गांव को सीधा माहुला, गढ़वल, बाद से जोड़ता है। पुल से 12 गांव की 15,000 की आबादी का आवागमन होता है। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त बिलहिया पुल के निर्माण के लिए बाढ़ खंड विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता को एस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए मैप का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने ऐप जिलाधिकारी सगड़ी श्री अतुल गुप्ता को निर्देश दिया कि बराबर चक्रमण करते रहें। नदी किनारे के कौन कौन से गाँव पहले प्रभावित होते हैं, उन गाँव के बारे में जानकारी ली। वहीं पानी से गांव घिर जाने के बाद लोगों को किन आश्रय स्थलों पर रखा जाता है, इसकी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बाढ़ खंड विभाग को निर्देशित किया कि बंधे में हुए रेन कट को 2 दिन के अंदर भर दिया जाए। उक्त कार्य में लापरवाही होने पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि बाढ़ की समस्याओं पर नजर बनाए रखें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम सगड़ी अतुल गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी, अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार, तहसीलदार विवेकानंद दुबे, ग्राम प्रधान राजमान यादव, खाद्य विभाग के अनूप शाही सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने दिनांक 18 सितंबर से 24 सितंबर तक ITI मैदान आजमगढ़ में आयोजित होने वाले आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता PWD खंड द्वितीय को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखें व मंच को सुव्यवस्थित बनाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने अनावश्यक व्यवस्थाओं को समय से पहले सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सेरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथटब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। सर्वोदय महिला PG कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म।
true digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section